हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा। दोस्तों, कल की अपनी वीडियो में हमने बहुत सारे नोटिफिकेशंस डिस्कस किए थे, जो कि आपके लेट फी वेवर, इंटरेस्ट स्लैब और जीएसटी की कुछ ड्यू डेट्स जो हैं उसमें उनको एक्सटेंड किया गया था। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ कुछ प्रोसीजनल टाइमिंग्स को भी बढ़ाया गया है। तो वो क्या है वो हम अपनी आज की इस वीडियो में नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 के थ्रू डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशंस आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नोटिफिकेशन किस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। In exercise of powers conferred by the section 168A of the CGST Act। दोस्तों, सेक्शन 168A है जो ये कब आया था, जब हमारा पहली बार कोविड-19 आया था तो इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था। उसमें इस सेक्शन को लाया गया था जिसके अंदर हमारी कुछ पावर्स दी गई थी, जिसमें हम एक्सटेंशन जो है यानी कि एक्सटेंशन जो है टाइम की वो एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो उसी को यूज करके इसमें ये एक्सटेंशन जो है वो हमारी की गई। देखिए, वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन, यानी किसी भी एक्शन की जो कि टाइम लिमिट उसको कंप्लीट करने की, किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट या कंप्लायंस को करने की टाइम लिमिट किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, बाय एनी अथॉरिटी, बाय एनी पर्सन, अगर वो आपकी टाइम लिमिट जो है, आपका कोई भी ऐसा काम है जो कि 15 अप्रैल 2021 से लेके 30 मई 2021 के बीच में फॉल करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो हमारी नोटिफिकेशन है इसके थ्रू सिर्फ 1.5 महीने की पीरियड के लिए ही आपको रिलैक्सेशन दी गई है। 1.5 महीने का ही यहाँ पे जो है ये उस टाइम पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है। इससे आगे और इससे पहले ये एप्लीकेबल नहीं होगा आपका। where completion or compliance of such action has not been made within with इन सच टाइम, यानी कि अगर आपका कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो था इस टाइम पीरियड यानी कि 15 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 के बीच में फॉल कर रहा था, लेकिन आपने वो काम उस टाइम पीरियड के अंदर यानी कि 15 मई से लेके 30 मई के बीच में नहीं किया, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप उस काम को जो है 31 मई 2021 तक कर सकते हैं। ये आपका जो है टाइम पीरियड इसमें बढ़ा दिया गया है। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की हैं हम देखते हैं। सबसे पहले आपका कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल ऑफ सच अदर एक्शन। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि ऑफिसर्स के लिए भी आई है। जी हाँ, ऑफिसर्स के लिए भी एक्सटेंशन लाई गई है। किस तरीके से, मान लीजिए अगर किसी ऑफिसर को कोई नोटिस इशू करना है, कोई ऑर्डर जो है वो पास करना है, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी के हो, आप एक कमीशन के हो या फिर ट्रिब्यूनल हो, किसी भी अथॉरिटी के हो, उनके लिए भी जो है वो टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। वो भी जो है अब 31 मई 2021 तक जो है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बी में हम बात करते हैं आपकी फाइलिंग ऑफ एनी अपील, यानी कि दूसरा, अगर आपके मान लीजिए अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया है और आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है और 90 डेज का जो आपका वो पीरियड है उस अपील को फाइल करने का, वो आपने पूरा कर दिया है और वो पीरियड जो है वो आपका इस 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में फॉल करता है, तो अब आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। आप उस अपील को जो है 31 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें हैं, रिप्लाई आपको करना है किसी नोटिस का, एप्लीकेशन कोई फाइल करनी है, कोई रिपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ भी है आपका किसी भी नाम से, वो आप 31 मई तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी एप्लीकेशन की बात करें तो रिवोकेशन की अगर एप्लीकेशन आपकी है, यानी कि कोई एप्लीकेशन आपने फाइल करनी थी, उस टाइम के बाद आपका जो था, आपने एप्लीकेशन फाइल की थी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, आपको अब रिवोकेशन फाइल करना है आपका, और उसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में फॉल कर रही है। तो दोस्तों, अब आपके पास सुनहरा मौका है, आप 31 मई 2021 तक उस रिवोकेशन एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली नोटिफिकेशन आया है, ये मैंने जैसे कि कहा आपको रिटर्न्स के साथ साथ जो आपकी प्रोसीजनल चीजें होती हैं उनके लिए भी जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, बट ध्यान रखिएगा सिर्फ 1.5 महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है।
लेकिन ये जो एक्सटेंशन है आपकी, बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम हैज नॉट बीन एप्लीकेबल फॉर द कंप्लायंसेस ऑफ फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट। यानी कि ये जो एक्सटेंशन है जो हमें ऊपर दी गई है, वो एक्सटेंशन इन नीचे दिए गए 5 पॉइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। इनमें जो जो सेक्शंस दिए हुए हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है, इन पर ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये आपके। सबसे पहला है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है आपका, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है। तो सप्लाई के केस में आपका जो है वहां पे जो है वैल्यू एंड टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है, एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो आपका कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड है। सेक्शन 25 हो गया आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 31 हो गया आपका टैक्स इनवॉइस टाइम लिमिट से रिलेटेड, टैक्स इनवॉइस की टाइम। 37 आपका जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। 47 आपका लेट फी। तो ये जो स्पेसिफिक सेक्शंस है आपके 50 है इंटरेस्ट से रिलेटेड, इनमें किसी में भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं हुई है क्योंकि ये इसकी जो है एक्सेप्शन लिमिट्स में आए हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4, 5। देखिए अगर हम सेक्शन 39 की बात करें तो सेक्शन 39 हमारा रिटर्न फाइलिंग का है, जिसके लिए हमारी सेपरेट नोटिफिकेशन आई है जो कि हमने कल डिस्कस की थी कि जीएसटीआर 1 की टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो वो हमारा जो है वहां पर जो है आपका दिया गया है हमने, तो उसके लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस है। यहाँ जो है आपका टाइम एक्सटेंड नहीं हुआ है, बाकी का हो गया है। जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है सब एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 5 में जो रिटर्न्स हैं उनके लिए ये 14 जो है वो एप्लीकेबल होगी। इन तीनों के केस में डेट एक्सटेंड हो गई है और ये जो आपकी नोटिफिकेशन नंबर 14 है इसको आप जो है वो एप्लीकेबल करेंगे। बात करते हैं सेक्शन 68 की। अगर वो ई वे बिल से कनेक्टेड है तो उसकी भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। बाकी सेक्शंस के अंदर जितने भी रूल्स दिए हैं उन सब में से किसी की भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। तो दोस्तों ये जो 5 इन्होंने हमें चीजें दी हैं एक्सेप्शंस में हमारे डाले हैं, इन कंप्लाइंस के लिए ये नोटिफिकेशन 14 एप्लीकेबल नहीं होती, इनकी आपकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है आपकी। आगे हम चलते हैं, बोला गया है यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर और नोटिफाइड अंडर रूल 9 फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल 9 क्या कहता है दोस्तों? रूल 9 हमारा जो है वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जी हाँ, जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो उसको वेरीफाई और अप्रूव करने का ऑफिसर के पास टाइम लिमिट होता है, उसको उस टाइम के अंदर अप्रूव करना होता है। तो यहाँ बोला गया है अगर वो टाइम उस ऑफिसर का फॉल कर रहा है पीरियड फ्रॉम 1 मई टू 31 मई, यानी कि अगर 1 मई से 31 मई के बीच में उसके पास आया कि उसे वेरीफाई करके अप्रूव करना है रजिस्ट्रेशन को, तो वहां पर उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, उसको अब वो 15 जून 2021 तक अप्रूव कर सकता है। यानी आपको रजिस्ट्रेशन आपका आने में आपको ज्यादा टाइम जो है वो लग सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए उस दिन के लिए ऑफिसर के पास टाइम है अब आपके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। मान लीजिए आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया था और उसके अगेंस्ट जो है वो नोटिस आया है उसे रिजेक्ट करने के लिए इन फुल और इन पार्ट एंड वेयर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है, तो जो नोटिस आया आपके पास, उसके रिजेक्शन का नोटिस आ गया, उसको ऑर्डर पास करने का टाइम अगर आपका फॉल कर रहा है 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में, तो वो भी जो है आपका जो डिपार्टमेंट है उसको कब तक कर सकता है ऑर्डर को इशू? 31 मई 2021, या जब आप उस नोटिस का रिप्लाई कर देंगे, दोनों में से जो लेटर डेट होगी उस दिन तक ऑफिसर उस ऑर्डर को इशू कर सकता है आपके अगेंस्ट। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जो हमने डिस्कस करी। और ये नोटिफिकेशन आपकी कब से इफेक्टिव में आ रही है? 15th डे ऑफ अप्रैल, यानी कि ये बैकडेट से ही नोटिफिकेशन आपकी इफेक्ट में आ रही है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।